हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाला है क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 को देखने वाले हैं। इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से संख्या दिया हुआ है और इसको बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF यानी कि मौसा निकालिए इसका, ठीक है। तो आइए इसका हम मौसा निकालते हैं। अगर इसका बेसिक क्लास नहीं देखे हैं तो दो बनाए हुए हैं, बेसिक क्लास 1 बेसिक क्लास 2, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ये देखिएगा तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 135 और 225 का जो है मौसा निकालना है। कैसे? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो यहाँ पे बनाने का तरीका क्या रहेगा ये आपको हम बहुत ही अच्छे ढंग से बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है यहाँ पे माना की। क्या लिखेंगे? माना की। और यहाँ पे क्या मानना है? तो बड़े वाले संख्या को, जिन दो संख्याओं का मौसा निकालना है उसमें से बड़े वाले संख्या को ए मानेंगे। क्या करेंगे? ए मानेंगे। बड़े वाले संख्या को ए मानेंगे, यानी कि 225 है तो इसको बड़ा है तो इसको ए मान लेंगे। और छोटा कौन है? तो ये वाला है तो इसको मानेंगे बी किसको मानेंगे? तो 135 को। पहला काम यही करना है कि माना की लिख देना है और बड़े वाले संख्या को ए मानना है और छोटे वाले संख्या को बी मानना है। आगे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर से लिखेंगे। यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है। इसी से हमें काम करना है आगे, ठीक है। तो इतना दूर काम करके उसके बाद क्या करना है? छोटे वाले से बड़े वाले में भाग लगा देना है। क्या करेंगे? छोटे वाले से बड़े वाले में भाग लगाएंगे, यानी 135 से भाग देंगे किस में? तो 225 में। 225 में से भाग देंगे, ठीक है। तो कितना बार में भाग जाएगा? तो एक बार में अगर भाग देते हैं तो कितना आएगा? तो 135 आएगा, घटाएंगे इसको तो 0 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कितना आएगा? 9 आएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 शेष आ गया। तो 90 को क्या करेंगे? और काम जब तक शेष 0 नहीं आ जाता तब तक काम को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ पे आगे काम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? इसको ऐसे घेर देंगे, यानी कि शेष वाले को भाजक के रूप में इस्तेमाल करेंगे और इस वाले भाजक को इसमें यहाँ पे भाज्य के रूप में इस्तेमाल करेंगे 35, ठीक है। एक बार में फिर भाग जाएगा तो कितना आएगा? तो 90 यहाँ पे लिखेंगे, 5 का 5 रहेगा और 13 में से 9 जाएगा तो 4 आएगा। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया तो फिर क्या करेंगे? इसको ऐसे घेरेंगे और यहाँ पे 90 को यहाँ पे लाके रख देंगे। 45 से 2 बार में 90 यहाँ से कट जाएगा, यानी कि शेषफल 0 आ गया। तो शेषफल जहाँ पर 0 आता है, जिस स्टेप में शेषफल 0 आता है उसी का भाजक जो होता है मौसा होता है। तो यहाँ पे 0 आया शेषफल तो इसका भाजक क्या है? तो 45 से 45 मौसा आएगा। तो यहाँ पे बनाने का तरीका क्या रहेगा? यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ए को लिखेंगे, यहाँ पे 225 है तो 225 लिखेंगे और बराबर बी क्या है? तो 135 है और गुणा में क्यू कौन होता है? तो क्यू को आइए देखते हैं। जब हम भाग देते हैं ऐसे तो यहाँ पे जो संख्या रहता है उसे ए कहते हैं। यहाँ पे जो रहता है यानी कि भाज्य को ए बोला जाता है, भाजक को बोला जाता है बी और भागफल को क्यू बोला जाता है और शेषफल जो होता है उसे आर बोला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्यू क्या होगा? तो भागफल होगा। क्यू यहाँ पे भागफल। तो इस स्टेप के लिए अगर देखा जाए, इस स्टेप के लिए तो भागफल क्या है? 1 है। तो यहाँ पे 1 रखेंगे और प्लस में शेषफल क्या है इस स्टेप के लिए? तो 90 है, यानी कि 90 है। तो यहाँ पे देखिए 90 आया है शेषफल, ना कि 0। तो यहाँ पे लिखेंगे R इज नॉट ऑफ इक्वल 0, यानी R 0 के बराबर नहीं है। आगे देखिए क्या करना है। अब इस स्टेप के लिए देखा जाए, इस स्टेप के लिए तो ए का मान क्या होगा? तो बीच वाले ए का मान होगा 135। तो यहाँ पे 135 देंगे, 135 बराबर बी क्या होगा? तो बी ये वाला होता है, यानी कि 90 होगा बी, ठीक है। तो यानी कि 90 यहाँ पे लिख देंगे और गुणा में भागफल क्या है? यानी कि क्यू के स्थान पर भागफल रहेगा तो एक बार में गया है तो 1 लिखेंगे यहाँ पे और प्लस में शेषफल कितना आया हुआ है? तो 45 यानी 45 आया हुआ है, ठीक है। कितना है? तो 45 आया हुआ है उस स्टेप के लिए। तो अभी भी शेष यानी कि आर का मान जो है ना 0 नहीं है, तो नॉट ऑफ इक्वल 0। ऐसे इक्वल के चिन्ह को जब ऐसे काट देंगे ना तो इसको नॉट ऑफ इक्वल बोला जाता है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। यानी कि आर जो है 0 के बराबर नहीं है। तो काम को और आगे बढ़ाएंगे इस स्टेप के लिए। देखिए इस स्टेप के लिए ए के जगह पर कौन है? तो 90 और बी के जगह पर 45 से और क्यू के जगह पर 2 और आर वहाँ पे 0 हो गया, यानी कि 90 यहाँ पे लिखेंगे और इस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 कितना बार में जाएगा? तो 2 बार में और प्लस में आर का मान यहाँ पे क्या हुआ? आर का मान 0। तो लिखेंगे आर जो है बराबर हो गया, इक्वल हो गया 0 का।
इसलिए जिस स्टेप में r का मान 0 हो जाता है उसी का b का मान जो होता है ना, उसी स्टेप का b का मान मौसा हो जाता है। तो इस स्टेप में जो है r का मान 0 हो गया है यहाँ पे, तो इस स्टेप का b का मान कौन है, तो यही ना है, तो ये हो जाएगा इसका मौसा। तो लिखेंगे कैसे, इसलिए HCF मतलब हाईजेक्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समवर्तक, ठीक है। HCF कितना का, तो 225 और 135, 225, 135 कितना हो जाएगा, तो इस स्टेप वाले का बी यानी कि 45 क्या हो जाएगा हमारा, तो मौसा हो जाएगा। मौसा क्या होता है, तो मौसा वो बड़ा से बड़ा संख्या होता है ना, जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करता है, एक साथ विभाजित करता है। दुनिया में ऐसा कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या नहीं मिलेगा 45 के अलावा जो इन दोनों संख्या को एक साथ कट करे, ठीक है। तो 45 जो हो जाएगा इसका मौसा हो जाएगा। तो आइए अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले में भी सेम टू सेम यही प्रोसेस हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको जरा सा रफ कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, कितना का निकालना है, तो 196 और 38,220 को, ठीक है। तो सबसे पहले बड़े वाले को हम पहले मान लेंगे a, क्या करेंगे, बड़े वाले को a मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले माना कि क्या माना है भाई, तो a मानना है किसको, बड़े वाले को 38220, और b किसको मान लेंगे, तो b मान लेंगे हम किसको, तो 196 को, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, से यहाँ पे लिख देना है। यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब भाग लगाना स्टार्ट करेंगे। 196 में इतना से भाग देना है, तो 196 में क्या करेंगे, 196 में भाग देंगे कितना, तो 38/20 में। तो भाग देंगे 196 से कितना बार में जाएगा, तो एक बार में अगर भाग लगेगा इसमें तो कितना आएगा, 196 यहाँ पे लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 12 में से 6 जाएगा, 6 आएगा, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से यहाँ पे 17 हो जाएगा, 1 देगा इसको, तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 आएगा, यहाँ पे आएगा 1 और ये 2 उतरेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी पूरा भाग नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 196 से इतना में भाग दिए, इसका 382 में थोड़े भाग दे रहे हैं कि इतना प्रोसेस हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इसको अभी 2 बचा है, 0 बचा है, तो इसको नीचे रख के भाग देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको 9 बार में भाग देते हैं, 9 बार में, तो 9 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 9 छक्के 54 का 4 हाथ में आ गया 5, 9 9 81 और 5 86 का 6 हो जाएगा, हाथ में आ गया 8, और 9 में 1 से गुणा होगा तो 9 आएगा, और 9 8 जुटेगा तो कितना होगा 1764। 9 बार में जब भाग देंगे तो कितना आएगा 1764, 9 बार में भाग देंगे तो कितना आएगा 1764। इसको माइनस कीजिए तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा और ये कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। बचा है क्या, तो 0 बचा है। अगर इसको 5 बार में, सॉरी यहाँ पे क्या करते हैं 6 बार में अगर इसको भाग देते हैं, यहाँ पे अगर इसको 5 बार में भाग देते हैं, 6 5 30 का 0 आ जाएगा, हाथ में आ गया 3, 9 5 45 और 3 कितना होगा 48 का 8 हाथ में आ गया 4, और 9 5 में 1 से गुणा होगा तो 5 होगा, और 4 जुटेगा तो कितना होगा 9 होगा। ये तो पूरा कट गया, यानी कि शेषफल कितना आ गया, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। कितना बार में 195 बार में, 196 से 38,220 जो है 95 बार में पूरा विभाजित हो गया है। तो जिस स्टेप पे, एक ही स्टेप पे ये विभाजित हो गया है, तो यहाँ पे ए का मान क्या होगा, तो ए का मान बड़ा वाला संख्या 38,220 इस इक्वल टू बी का मान क्या है, तो 196 है, यहाँ पे 196 और गुणा में भागफल कितना आया हुआ है, तो 195 195, ठीक है, और प्लस में शेष कितना आ गया है, तो 0, तो लिखेंगे r जो है 0 के इक्वल हो गया है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए HCF कितना का, तो 38,220,196। आप चाहे तो इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितना है, तो इस स्टेप का जो बी का मान होता है वही होता है हमारा मौसा, तो 196 क्या हो जाएगा इसका, तो मौसा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए उसको अब सॉल्व करते हैं, इसको रफ कर देते हैं इस